वेलकम बच्चों, आज के ज्योग्राफी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि बिजली कड़क रही है, तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग जो है कि बेसिक आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो है कि बिजली कड़क रही है या जो अपने देश में बिजली उत्पादन हो रहा है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए किस प्रकार से कंपनियां बनाई गई या किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन जो है कि होता है, उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। एक्चुअली हम लोगों को ये बिजली जो है कि कैसे तैयार होता है वो तो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि उसके रख रखाव, उसके संचालन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए किस तरीके से कंपनियां कार्य करती है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वह कौन सी कंपनी है जो बिजली को हमारे यहाँ और आपके यहाँ सुदूर दुर्गम इलाकों में, ठीक है, शहर से लेकर गांव में, कस्बों तक यह बिजली पहुंच पा रही है, इसमें किसका योगदान है। तो उन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। बहुत ही आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको टॉपिक भी बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कुछ इंटरेस्टिंग जो है कि फैक्ट्स आपको निकल करके आएंगे जो आपके लिए बेहतर होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कहानी पहले सुनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मूल टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आप ये जो बिजली देख रहे हैं, ये जो भी बिजली के जो साधन देख रहे हैं, वो जो आप बल्ब वगैरह देख रहे हैं, बल्ब का अलग अलग प्रकाश देख रहे हैं, और उसके जस्ट बगल में आप एक दिया भी देख पा रहे होंगे, एक दिया भी आप देख पा रहे होंगे। इन सब चीज़ों से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ पा रहे हैं? अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमारे यहाँ भारत में जैसे जो एनर्जी जब उत्पादित नहीं होता था, उस समय की बात है, जिसमें उत्पादन जो है कि उसकी क्षमता बहुत कम था, तो इस तरीक़ा से घर घर बिजली का जो आज ट्रेंड चला है, या जो सरकारें द्वारा जो नारे लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वह पॉसिबल जो है कि कैसे हो पाया, उन सब बातों को हम लोग जानेंगे इसमें। तो एक्चुअली में देखिए, पहले जो था कि जब बिजली या एनर्जी जब उतना मात्रा में जनरेट नहीं होता था, तो ज़्यादातर लोग जो है कि ये दिया जलाते थे। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर हम लोग आगे बढ़े, वैसे वैसे हम लोगों ने बल्ब बनाया। ठीक है, तो वह बल्ब जो है कि आपका 110 हुआ करता था, 110 वाट का, 110 वाट का होता था। ठीक है, अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग, तो वैसे वैसे ये बढ़ता गया। जैसे अब जो है कि अब इसमें कम एनर्जी खपत होता है, ये सीएफएल वाला आया, और इसके बाद जो है कि फिर इसका निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट यह है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो भी एनर्जी जनरेट हो रहा है, उस एनर्जी के खपत को कम करने के लिए इस तरीके का कर दिया जाएगा। एक्चुअली में हम लोग मूल पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर समझना क्या है, तो समझना है कि यह कौन सी कंपनियां हैं जिसके अधीन जो है कि इस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया जाता है, या इस तरीके के पहल वगैरह किए जाते हैं कि बिजली को बचाना है, या जो एनर्जी है उसको कम खपत करना है, ज़रूरत के हिसाब से खपत करना है। तो उन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है क्या? पावर ग्रिड। ठीक है, क्या रहने वाला है? पावर ग्रिड। तो एक्चुअली में पावर ग्रिड है क्या? ठीक है, पावर ग्रिड को ना हम लोग ना पीजीसीआईएल के नाम से भी जानते हैं। क्या? पावर ग्रिड को हम लोग पीजीसीआईएल के नाम से जानते हैं। उसको कहा जा सकता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका पूरा नाम होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में वो काम भी आ सकता है, इसका फुल फॉर्म वगैरह आपको मालूम रहेगा तो बेनिफिट हो सकता है आपको। ठीक है, इसका पूरा नाम है पीजीसीआईएल। क्या है? पीजीसीआईएल।
एल, ठीक है। तो PGCIL का जो है पूरा नाम कहा जा सकता है कि पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नाम लोग जनरली LTD भी लिखते हैं, तो इसको समझा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीका से यह जो है कि इसका पूरा नाम है, हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। यह जो है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो अच्छा बताइए कि भारत में बहुत सारे कंपनियां पहले से थी, ऐसा नहीं है। या तो मतलब जल विद्युत उत्पादन करता हो, या ताप विद्युत उत्पादन करता हो, या आपका एटॉमिक जो है एनर्जी जनरेट कर रहा हो, ठीक है, या उसको ना न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं, या एटॉमिक एनर्जी, वो सब जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए वो कंपनियां थी, ठीक है। और उन कंपनियों के माध्यम से भी विभिन्न भागों में जो एनर्जी जनरेट किया जाता था उसको पहुंचाया जाता था। जैसे कल कारखानों में के लिए दिया जाता था, या आपका सिंचाई वगैरह के साधन को मजबूत करने के लिए बाकी अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उसको पहुंचाया जाता था। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि इस तरीके से एक अलग कंपनी बनाया गया, ठीक है। क्या ज़रूरत महसूस हुआ भाई कि इस तरीका के कंपनी का फॉर्मेशन करना पड़ा, ठीक है। तो बात दरअसल देखिए ऐसा है कि जो भी यह कंपनियां थी, ठीक है, पहले से जो भी कंपनियां कार्यरत थी या जो कार्य कर रही थी वो थोड़े छोटे पैमाने पर थे, ठीक है। और उनको ना विस्तार देने के लिए, तो उसमें एक विस्तार देने के लिए या उनसे जो एनर्जी जनरेट होते थे उन एनर्जी का जो जनरेशन होता था तो खपत जो है कि नहीं हुआ। जैसे एनर्जी जनरेट तो कर लिए, खाना तो आप बना लिए, आप अपने घर में खाना तो बना लिए, लेकिन खाना खाने वाला कोई नहीं है। तो जब खाना खाने वाला कोई नहीं है तो खाना क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, खाना आपका वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए समुचित कुछ प्रबंध करेंगे। तो उसी प्रकार से जब यह वेस्ट हो जाता था, एनर्जी तो जनरेट कर लिया जाता था लेकिन खपत से ज़्यादा, यानी कि उन कंपनियों की उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वह बाकी अन्य जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, तो उन्हीं सब के लिए या उनका जो एनर्जी वेस्ट चला जाता था उन सब एनर्जी को वेस्टेज से बचाने के लिए एक बड़ा सा कंपनी बनाया गया, वो भारत सरकार के अधीन में, ठीक है। वो भारत सरकार के अधीन में एक बड़ा सा कंपनी बनाया गया जिसका नाम रखा गया PGCIL, और उसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पावर ग्रिड, ठीक है। पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है लगभग 22 समथिंग जो है आपका प्रतिशत इसमें सरकार की हिस्सेदारी भी है, ठीक है। तो यह पूर्ण रूप से सरकार के देख रेख में या सरकार के अधीन जो है कि यह कंपनी कार्य करने लगी। तो यह जो है कि किस तरह का कार्य की कि जो भी वो कंपनियां थी, ठीक है, उन कंपनियों से को आपस में जोड़ के मतलब एक बड़ा कंपनी क्रिएट किया गया, ठीक है। तो यह जो है कि बाकी जो दुनिया में जो भारत के सुदूर इलाके थे जो भारत में, उन सुदूर इलाकों में यह जो है कि एनर्जी पहुंचाने का जो कार्य स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो एनर्जी पहुंचाने का जो कार्य स्टार्ट की, तो देखिए आपने इस में देख पा रहे होंगे कि देखिए किस तरीका से यह जो है कि बड़े बड़े खंभे बनाए गए, ठीक है, बड़े बड़े खंभे बनाए गए होता है। लेकिन भारत के विभिन्न भागों में यह इलाकों में यह इसकी पहुंच नहीं थी। देखिए यह बड़े बड़े खंभे बनाए गए, इस पे जो है कि
वायर वायर के थ्रू बाकी अन्य जगहों पर क्या किया गया, अन्य जगहों पर बिजली पहुंचाया गया। इस तरीके से बहुत सारे आप देख रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द या आसपास के जो भी इलाके होंगे उन इलाकों में बड़े बड़े टावर नुमा जो है कि खंभे जो है आप देख पा रहे होंगे। तो उस तरह से बिजली को अलग अलग भारत के विभिन्न भागों में कोने कोने में पहुंचाने का कार्य किया गया इसके थ्रू, ठीक है। और इसकी जो है कि शुरुआत जो है 1989 या 90 के जो भी है मेहनत वगैरह है आपके, या जो आप जो भी मतलब जो कंपनियां हैं वो मेहनत वगैरह कर रहे हैं, उनका मेहनत जाया नहीं जा रहा है। और इस प्रकार से यह कार्य को अंतिम अंजाम देता है। इसमें बहुत सारे कंपनियों को समाहित किया गया, तब जाकर के यह कंपनी बड़ा हुआ है। हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी को इसमें समाहित किया गया है और कौन कौन कंपनी जो है कि इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें चलेंगे तो आगे देखेंगे। इसी प्रकार से जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप बड़े बड़े खंभे देख रहे हैं, ये टावर नुमा जो है कि आपका टावर नुमा जो खंभा देख रहे होंगे, ठीक है। ये टावर नुमा जो है जस्ट लाइक टावर नुमा खंभा देख रहे हैं, यह आपका एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्य कौन कर रहा है, तो आपका PGCIL कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि PGCIL के पहले इस तरीका के कार्य नहीं होते थे, PGCIL के पहले भी इस तरह के कार्य किए जाते थे। बिजली को पहुंचाया जाता था, एनर्जी जो है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता था, लेकिन इसमें दिक्कत यह था कि वो आसपास के इलाके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग ना एक एग्जाम्पल लेते हैं नरौरा का, ठीक है। एक है आपका नरौरा, ठीक है। नरौरा से जो भी उत्पादित हो, ठीक है। अब इसको कहाँ भेजेगा भाई, तो जो इसके आसपास के जो इलाके हैं ना, क्योंकि इनका बहुत उतना बजट मान लीजिए या उनके जो मैनेजमेंट है उस तरीका से बेहतरीन ढंग से उतना नहीं हो पा रहा था कि वह भारत के अन्य कोने कोने तक पहुंचाते, उनकी कैपेसिटी उतना नहीं थी, ठीक है। तो बिजली पहुंचाए जाते थे, एनर्जी जो है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उस समय भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, बट बड़े पैमाने पर नहीं था। इस बड़े पैमाने का जो भरपाई है वह आपका PGCIL कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो उनके जो आसपास के जो क्षेत्र रहे होंगे ना, आसपास वाले जो भी इलाके, वो आसपास में ही सीमित हो जाया करते थे, इसलिए इस तरह से उसका एंट्री होता है, ठीक है। इस तरीके से जो पावर ग्रिड है वह जो है कि अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो पावर ग्रिड जब अस्तित्व में आता है तो वह अपना संचालन बेहतरीन तरीके से करने लगता है, मैनेजमेंट वगैरह वो जो है कि अपना वह देखने लगता है, ठीक है। तो अब उसमें कौन कौन सी कंपनियां को समाहित किया गया हम लोग वो चीज देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बता रखा था शुरुआती दौर में कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब कंपनी जो है अचानक निकल करके आया और भारत के पटल पर खड़ा हो गया।
धीरे धीरे जैसे शुरुआत में बताया ना कि 1989-90 की दरमियान इस तरह से कंपनी के फॉर्मेशन की बात निकल करके आई। तो पीजीसीआईएल की जो भी है स्थापना और विकास जो है डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग पाते हैं क्या कि उसका अलग चरण बना हुआ है। एक दिन का विकास हुआ नहीं है। एक दिन में पीजीसीआईएल इतनी बड़ी कंपनी भारत में बन करके नहीं उभर गई है। इसके लिए बहुत सारे समय लगे हैं और समय के साथ साथ बहुत सारे कंपनियों का इसमें विलय हुआ है। या तो विलय हुआ या तो सरकार द्वारा या पीजीसीआईएल द्वारा, पीजीसीआईएल बोलिए गवर्नमेंट बोलिए, उसके द्वारा उस पर अधिपत्य जमा लिया गया या अधिग्रहण किया गया और उसको मिला करके तब जो है कि इस तरीके से कंपनियां खड़ा होती है। ठीक है, तो देखिए पीजीसीआईएल, ठीक है, पीजीसीआईएल को हम लोग फुल फॉर्म वहां पर पढ़ चुके हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है इसका? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट फेज में, ठीक है, इसको ना फर्स्ट फेज बोल सकते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप बोलिए या फेज बोलिए। तो फर्स्ट फेज में क्या किया गया कि फर्स्ट फेज में जो एनपीसीएल है, एनपीसीएल के जो भी माने ऊर्जा वितरण का जो क्षेत्र रहा है, ठीक है, ऊर्जा वितरण, एनपीसीएल का जो ऊर्जा वितरण के सभी सामान यानी कि उसका सभी मटेरियल और उसके अधिकार राइट्स पर, ठीक है, उसके राइट्स वगैरह पर पावर ग्रिड क्या है, पावर ग्रिड का ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि उसके जो भी अधिकार थे, ठीक है, एक कंपनी पहले से थी एनपीसीएल, ठीक ना, एनपीसीएल वो पहले से ही थी आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहले से ही एक कंपनी थी। ठीक है, उसके जो भी सामान थे मटेरियल उसको और उसके जो राइट्स थे, अधिकार थे, जो भारत में अधिकार दिए गए थे, ठीक है, कि आप किन किन इन बिंदुओं पर काम कर सकते हैं, आपको इतना छूट है, आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप किस तरीका से कंपनी का संचालन करेंगे, किस तरीके से कंपनी चलाएंगे, ठीक है, वो आपको कुछ अधिकार से दिए गए हैं। इस अधिकार से वो चीज़ हो सकते हैं जैसे मान लीजिए कि किसी को बिजली का झटका लगा तो कंपनियां जो है कि किस प्रकार से कंपनियों को जो क्या बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह का चार्जेस जो है कि नहीं लग सकता है, या विभिन्न तरह से जो भी मैंने रेवेन्यू जनरेट करना है या कुछ भी करना है एक गाइडलाइंस के अंतर्गत वो काम करते थे, उनको अधिकार दिया गया था। उन अधिकारों को वो किसमें ट्रांसफर कर दिया गया? पीजीसीआईएल में। ठीक है, पीजीसीआईएल में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर बात आता है आपका, फिर बात आता है यानी कि फेज, सेकेंड फेज की बात करते हैं, सेकेंड फेज की बात करते हैं हम लोग। तो सेकेंड फेज 1992 एनडीसी इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण कर ले दिया जाता है। अधिग्रहित करके उस कंपनी को उस कंपनी का जो है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में समाहित किया जाता है। ठीक है, आपने देखा कि और यह बात बताते हैं अप्रैल 1991 की बात है और हाई ये वाला जो है कि अप्रैल 1992 की बात है। ठीक है, तो यह जो है कि एनडीसी इंडिया लिमिटेड का भी अधिग्रहण करके इसी में मिला दिया गया पीजीसीआईएल में। ठीक है, और फिर है आपका आ रहा है कि 1993 में यानी कि सेकेंड फेज, थर्ड फेज की बात करते हैं। तो थर्ड फेज में एक विशेष लॉ लाया जाता है। ठीक है, विशेष एक्ट आता है। ठीक है, उस विशेष एक्ट के द्वारा, स्पेशल एक्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, स्पेशल जो है आपका एक्ट आता है। और इस स्पेशल एक्ट के तहत यानी कि भारत सरकार जो है एक स्पेशल अधिनियम लाती है, एक विशेष अधिनियम लाती है। उस अधिनियम के तहत 3 कंपनियां, एक पहला है तुम्हारा नाम सुन रखे होंगे आप एनटीपीसी, दूसरा सुन रखे होंगे एनएचपीसी और तीसरा होंगे निपको। ठीक है, यह 3 कंपनियों को
क्या करती है कि 1993 में जो विशेष स्पेशल एक्ट आता है, उस एक्ट के माध्यम से एक तरह से कानून बना, कह दीजिए, वह कानून बना करके ना भारत सरकार संसद में पेश करती है, और पेश करने के बाद एक कानून बन जाता है। कानून यानी कि दोनों शब्दों से पारित हो गया होगा, तो वो कानून बन गया। और कानून बनने के बाद जो है कि फिर इस कंपनियों को एनटीपीसी, एनपीसी और निपको जो है कि यह तीनों कंपनियों को एक विशेष अधिनियम द्वारा इसको किसमें, पीजीसीआईएल में मिला दिया जाता है। तो देख रहे होंगे आप कि इस कंपनी की दायरा जो है कैसे बढ़ रही है। ठीक है, वो शुरुआत में इसकी स्थापना जो है कि हम लोग लिख लेते हैं 1989 टू 90। ठीक है, तो यहां से जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आगे आगे, यानी कि साल दर साल इसमें देख रहे होंगे कि यह कंपनी शामिल हुई, तो बड़ा तो हुआ ही होगा। फिर यह कंपनी शामिल हुई, फिर और इसका विस्तार हुआ और बढ़ा। फिर जो है कि यह कंपनी जो है 1993 में 3 कंपनियां शामिल हो जाती हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी और निपको जो है कि यह कंपनी शामिल हो जाती है। ठीक है, तो मैं यह 3 कंपनियों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह 3 कंपनी कौन कौन से। देखिए, एक कंपनी है आपका निपको। ठीक है, दूसरी कंपनी का बात बताएं, एनपीसीआईएल है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को भी इसमें बनाया गया, यानी कि पीजीसीआईएल में इस कंपनी को भी सम्मिलित कर लिया गया। और इसके अलावे जो है भैया, आपको इस कंपनी को भी पीजीसीआईएल में समाहित कर लिया गया। और एक कंपनी आपको और बताए थे, ठीक है, एक कंपनी आपको और बताए थे, एक है आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी को भी पीजीसीआईएल में सम्मिलित कर लिया गया। कैसे? विशेष एक्ट के तहत। ठीक है, यानी कि विशेष अधिनियम कहिए। ठीक है, अधिनियम, विशेष अधिनियम के तहत इस कंपनी को भी किसमें, पीजीसीआईएल में लपेट लिया गया। ठीक है, इसका एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं, कॉर्पोरेशन, नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन। आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं एनटीपीसी बराबर इतना। आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या वैसे वीडियो देखते रहिए, आप ज़्यादा समझ में आते रहेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से जो कंपनियां हैं उसको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। और एक और कंपनी बताए होंगे एनपीसीएल। एनपीसीएल का पूरा नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल। तो लिखने की जरूरत नहीं है। इन सब कंपनियों को कहाँ मिलाया गया, उसमें पीजीसीआईएल में मिला लिया गया। तो आप खुद बताइए कि जब एक जगह पर, यानी कि एक वो कंपनी है, उस कंपनी में समय दर समय थोड़ा सा उसमें एडिशन हो ही रहा है, तो कंपनी बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बढ़ेगा। एक आप बैंक रख दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा बैंक है, और उस बैंक में आप थोड़ी मात्रा में पैसा वगैरह जो है कि जमा करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़े से डालें या बहुत बड़ा डालें, उसका तो विस्तार होना है ही। ठीक है, तो इस तरीका से वह विस्तारित होता है, इस तरीका से वह आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब इन सब चीजों पर उसको तो मिला लिया गया। तो मिलाने के बाद अब क्या हुआ कि वो बड़ा हो गया,
या उसके अलावा भी उनसे संबंधित कुछ और फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ और फैक्ट्स देखेंगे। तो फिर आता है दौर आपका 1994 का। तो 1994 में सरकार ने मैनेजमेंट हेतु इसको जिम्मेदार बता दिया, ठीक है। सरकार ने कहा कि जो भी पीजीसीआईएल है, पीजीसीआईएल अब जो भी एनर्जी है, ठीक है, उन सबको कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार उसको माना जाता है। किस तरीका से गांवों में, किस तरह से वो बाकी अन्य सुदूर इलाकों में वो कैसे करेगा हमको नहीं पता है। जिम्मेवारी आज के बाद भैया आपका रहा और आप इसके कर्ता धर्ता रहे, आप इसके माई बाप रहे, आप इसके दाता हो गए। अब आप देखिए कि इसको कैसे आप बेहतर तरीका से चला पा रहे हैं। वह सरकार जो है कि एक तरीका से जिम्मेवारी उस पर एक तरीका से उस पर लोड दे दिया गया, ठीक है। और उसी में जब आता है आपका 94 से 96 का समय, यूएलडी के रूप में अपने अंदर लिया, ठीक है। यूएलडी के रूप में जो है कि गवर्नमेंट जो है अंदर लेता है। और 1998 में जब जो है कि गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में इसको चिन्हित किया गया, ठीक है। यानी कि जो केंद्र की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, ठीक है, उपयोगिता है, जो केंद्र की यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपका ट्रांसमिशन का जो उपयोगिता है, उसके रूप में इसको चिन्हित कर दिया गया। पीजीसीआईएल को उस समय चिन्हित कर दिया गया, ठीक है। और यानी कि एक तरह से उस समय से माना जाने लगा। और आते आते 2009 में पावर ग्रिड को राष्ट्रीय ऊर्जा वितरक के रूप में के नाम से देश को समर्पित कर दिया गया, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया गया? नेशनल, अंग्रेजी में बात अगर हम लोग करें तो इसको बोलते हैं नेशनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर। अब कहाँ लिखे भाई? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, नेशनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर इसको वितरक के नाम से देश को क्या कर दिया गया? समर्पित कर दिया गया कि भैया देशवासी अब जाइए, अब आपको जो भी है बिजली वगैरह है, ठीक है, जो भी एनर्जी है वह एनर्जी जो है कि आपको अब पीजीसीआईएल ही देगा, ठीक है। और सारे कंपनियों को लगभग इसमें समाहित कर लिया गया, इस तरीका से मिला लिया गया, ठीक है। वो क्यों मिलाया गया आप भली बात इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जब यह सब बड़ा हो गया, ठीक, तो पीजीसीआईएल अपनी जो है क्या करती है, ऐसा नहीं है कि पीजीसीआईएल जो है कि एक जगह स्थापित कर दिया गया। देखिए भारत के विभिन्न भागों में, ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में पीजीसीआईएल की अलग अलग ब्रांचेज खोले गए, अलग अलग ब्रांच बनाए गए। और उन ब्रांचों में अगर हम लोग बात करते हैं तो देश भर में पूरे 5 ब्रांचों की 5 क्षेत्रों में उसने अपनी ब्रांच का विस्तार किया, चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो या पूर्वोत्तर में हो। इन जगहों पर उसने पीजीसीआईएल ने अपनी कंपनी का विस्तार किया। उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहिए या रीजनल ऑफिस कहिए या उसकी स्थापना उन्होंने की। और भारत के विभिन्न भागों में, ठीक है, बिजली पहुंचाने के लिए, ठीक है, एनर्जी पहुंचाने के लिए वो जो है कि प्रतिबद्ध है और वह उस समय से कार्य को अंजाम देते आ रही है। तो हम लोग उन 5 जगहों की बात करते हैं तो वह 5 जगह कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। वह 5 जगह जो है कि आपको कौन कौन हो सकते हैं। जो पीजीसीआईएल है इसने अपनी जो 5 जगह स्थापित की, ठीक है, उसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देख रहे होंगे हम यहाँ पे, हमने पहले से यहाँ इसको लिख रखा है कि ब्रांचेज ऑफ पीजीसीआईएल, ठीक है। तो पीजीसीआईएल ने अपने ब्रांच स्थापित किए कहाँ कहाँ भैया?
तो एक आपका ब्रांच स्थापित करता है पीजीसीआईएल नॉर्थ साइड में, यह नॉर्थ इंडिया की साइड है, ठीक है। यह एक नॉर्थ साइड में करता है, एक आपका नीचे साउथ साइड में करता है, ठीक है। ये आपका वेस्ट साइड में करता है और ये आपका ईस्ट साइड में करता है, और एक वो है जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, अर्थात भारत के पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। जो पूर्वोत्तर राज्य है उन राज्यों में यानी कि पीजीसीआईएल ने अपनी जो है ब्रांचेज जो है बहुत जगह पे, अर्थात बहुत जगह, इट मीन्स 5 जगह पर उसने अपनी ब्रांचेज बनाए, और उन 5 जगहों में हम यह देख सकते हैं कि वह कौन कौन से एरिया होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यह जम्मू कश्मीर वाला साइड है, ठीक है। या इसी तरीके से आप जो है कि यहाँ गुजरात तक चले आइए, ठीक है, गुजरात तक चले आइए। यह जो है आपका किस साइड में है, यानी कि नॉर्थ से गुजरात तक अगर आते हैं तो आपका ये हरियाणा और पंजाब जो है ये सब जो है कि इसी में सम्मिलित हो जा रहा है। तो हम लोग अगर इसके रीजन बाय रीजन बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे इसके ब्रांच खोले गए। ऐसे मेन ब्रांच जो है इसको माना जाए कि ब्रांचों में से अलग एक ब्रांचेस निकले, उन ब्रांचों में यानी कि उसको मूल रूप से 5 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, यानी कि 5 दिशा में उसको विस्तार कर दिया गया। वह विस्तार कैसे किया कि पहले तो वो कंज्यूम किया, कंज्यूम यानी कि कंपनियों को सबसे पहले उसने अधिग्रहण के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से अपने में वह मिलाते गया, जब बड़ा भर गया तब वो बढ़ गया तो क्या किया कि उसको बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से, सुदूर गांवों में बिजली पहुंचाने के लिहाज से जो है कि क्या किया इसने अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि पीजीसीआईएल के ब्रांचेस की स्थापना की, ठीक है। उन ब्रांचेसों में हम लोग अगर रीजनली बात करते हैं कि लोकेशन वाइज, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से जगह है। तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए उसी चार्ट को हम लोग ना थोड़ा सा और बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका नॉर्थ वाला साइड था, ठीक। तो नॉर्थ साइड में आप काउंट करेंगे, मैं तो चाहूंगा कि आप इसको बेहतर तरीके से पहले समझ ले, इसके बाद मैं जो बताऊंगा उसके हिसाब से करना। ये नॉर्थ साइड में आपका जम्मू कश्मीर में है भैया, ठीक है। आपका जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, ये जो है आपका पंजाब है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, आपका हरियाणा है, आपका दिल्ली है, और आपका राजस्थान है। और उसी में नॉर्थ साइड में आपका यूपी भी आ रहा है। तो यानी कि नॉर्थ रीजन में क्या वो है, तो नॉर्थ रीजन में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका आ रहा है कि कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉर्थ रीजन में कितना है, 8 है, ठीक है। यानी कि जो बीपीसीएल की यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, जो बीपीसीएल है, बीपीसीएल नहीं, नॉट बीपीसीएल, इट्स पीजीसीआईएल, नॉट बीपीसीएल, इट्स पीजीसीआईएल, पीजीसीआईएल, ठीक है, पीजीसीआईएल। तो इसमें जो है हम लोग नॉर्थ एरिया की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ एरिया में हम 8 देख रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम लोग साउथ देखते हैं, नॉर्थ टू साउथ आते हैं, ठीक है, साउथ रीजन में है आपका कौन कौन है भैया, तो साउथ रीजन में देखिए कौन है आपका, साउथ रीजन में कौन कौन सा है, ठीक है। यहां पर भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो साउथ रीजन में आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ठीक है, केरला के बाद तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, और इसी तरीका से साउथ में है, ठीक है। अब हम लोग ना वेस्ट साइड में आते हैं,
ठीक है। अब हम लोग वेस्ट साइड में आते हैं। वेस्ट साइड में देखिए, पश्चिम में आपका गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसी वाले में पहले देख लेते हैं कौन है। नॉर्थ साउथ, साउथ में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 आपका हो गया, 6 हो गया। इसमें है आपका कितना आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। वेस्ट साइड में 4, ठीक है। वेस्ट साइड में कितना, 4। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर है आपका इस वाले में आइए, ईस्ट साइड में। तो ईस्ट में कौन कौन है, ईस्ट में देखिए, ठीक है। आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, ठीक है। और एक आपका सिक्किम भी आता है, ठीक है। सिक्किम भी है, 1 2 3 4 5, 5 की संख्या में करीब इसमें है। और अब यहाँ आइए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका कौन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, और एक है मेघालय, एक है आपका मेघालय। इसमें हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक चीज और बात, इन पूर्वोत्तर राज्यों का जो नॉर्थ ईस्ट है, इसको ना हम लोग 7 सिस्टर के नाम से बोलते हैं, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, इसको ना 7 सिस्टर कहा जाता है। तो इस तरीका से पीजीसीआईएल ने अपने अपने को विस्तार किया, अपने को अलग अलग रीजनल जो है कि रीजन में बांटा। और वो जो है कि 5 रीजन है मुख्य रूप से, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। इन 5 रीजनों में उसने अपनी पीजीसीआईएल कंपनियों की ब्रांचेज को एस्टेब्लिश किया, और भारत भर में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो वितरण है, इसकी जो देख रेख है, इसका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, या इसकी जो क्रियान्वयन है, यह उस समय से करते आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए उसको तरह तरह से अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग मौके पर उसको पुरस्कारित भी किया जा चुका है। कंपनी बहुत ही प्रतिष्ठित है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दूसरे नंबर पर यह कंपनी जो है कि आता है, ठीक है। पावर ग्रिड के मामले में अगर बात करते हैं, यह दूसरा स्थान पर आता है, ठीक है, जिसका नाम है पीजीसीआईएल। तो यह जो है कि इस तरीका से जो भी आपका एनर्जी था, ठीक है, जो भी आपके एनर्जी रहे हैं, उन एनर्जी के बारे में हमने भी विस्तार पूर्वक जाना, ठीक है। और विस्तार पूर्वक हमने पहले बता चुका था, ठीक है। हम लोग विस्तार पूर्वक जाना, और जानने के बाद जैसे हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग एनर्जी जनरेट हो रहे हैं, और उसका बेहतरीन तरीका से सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए एक कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है, और उसका काम रहता है इन पर कंट्रोल करना, इस पर नियंत्रण करना, इनका समन्वय करना, और अलग अलग वितरण करना। यह इसके मुख्य कार्य रहे हैं, ठीक है। हमने पीजीसीआईएल के बारे में जाना, इसकी स्थापना से लेकर के इनकी ब्रांचेज तक, और इसके वितरण का क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं, या कहाँ कहाँ इसका कौन कौन से रीजन रहे हैं, हमने सारी बातों को जाना। और हम लोग इसी तरीके से अन्य टॉपिक पर, अन्य विषयों पर हमारा जो है कि ऐसा ही क्लास आते रहेगा। आप लोग हमसे यहीं पर मिलते रहिएगा। हमारा कोई अन्य ब्रांच नहीं है, ये पीजीसीआईएल की तरह हमारा ब्रांच यही है, ठीक है। तो इसी ब्रांच में हम हमेशा मिलेंगे। आप जब खोजेंगे तब हम हाजिर रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें सलाह भी दे सकते हैं, हमको टॉपिक भी दे सकते हैं कि सर इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से बताइए, उस पर भी बताया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद, धन्यवाद।